देखता हूँ कहाँ है। चौकीदार क्या है? सिया है बे? अबे साहब बोला जाता है। जीव के हर बात का भी कहेंगे जी बोला जाता है। बहुत ज्यादा उठाने चौकीदार अभी तक तुम कहाँ थे? सब हल्के में गए थे। हल्का 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 हमेशा हल्के में रहो चौकीदार। कभी थाने में ड्यूटी करने आओगे? साहब थाने ड्यूटी कभी आई तो उन्हें दिन तनख्वाह मिलेगी रात है। देखिए चौकीदार, सबसे पहले तुम आओगे थाने ड्यूटी करने। जी साहब। उसके बाद जहाँ तुम्हारा ड्यूटी लगेगा जिस हल्के में वहाँ जाओगे ड्यूटी करने। जी साहब। चौकीदार हाँ साहब। तुम्हारी सरकारी लट है? साहब सरकारी लाठी न हो साहब, एक जानवर छोड़ रहे। जानवर छोड़ दे? हाँ साहब, सरकारी लाठी घरे भूल गए तो जानवर छोड़ रहे। आप बोला चला ऐसा है। क्यों बे चौकीदार? सरकारी लट घर रखे थाने ड्यूटी करने आए? साहब आवाज पाए चला साहब, सोच न पाए जानवर चला रहे थे। वैसे चौकीदार तुम्हारे कितने जानवर हैं? साहब हमारे पास जानवर भाई असम्मत 80-85 जानवर भाई यहाँ साहब, खुद ही ना गिन पाए। ओ माय गॉड, हाँ साहब। 70-80 जानवर? हाँ साहब। अरे चौकीदार हाँ साहब। तो बहुत बड़ा आदमी होगा। साहब बहुत बड़ा आदमी कहा है आप? जमीन एक दो बेचता नहीं साहब। जमीन मिश्रण है? नहीं साहब। जानवर 70-80? हाँ साहब। अरे चौकीदार तुम्हारे जानवर चारों से कहाँ जाता है? साहब हमारे जानवर चारा भूसा लगता ही नहीं करत। क्या तुम्हारे जानवर हवा सूखे रहते हैं चौकीदार? नहीं साहब। तब हवा सोओगे नहीं साहब, सवेरे सोच उठी ताकि मिल ने। अच्छा पहुँचे करते हैं डाना पकड़ सरकाएगी। क्या है डाना भी? केवाड़ा केवाड़ा यानी दरवाजा खोल देते हो? हाँ साहब, डाना पर सरकाएगी इतने साहब घर 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 जाओ साहब बढ़ गए तालाब कहती। पीछे से उठाए लाठी दह लगे कहेंगे क्यों रे चौकीदार? अभी तक घर 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 के सब बोल दिया तो बात में कहेंगे। साहब बताओ कहीं साहब जानवर पीछे हम लगे रहते हैं। मैं समझ गया चौकीदार। हाँ साहब। अपने जानवर पीछे पीछे लगे रहते हो? हाँ साहब। चौकीदार हाँ साहब। तुम्हारे कितने प्रकार के जानवर हैं? साहब कौनो कौनो 25-30 किलो के यहाँ है। 25-30 किलो के? छोट छोट। अच्छा कौनो कौनो 90-90 किलो क्विंटल पार। क्विंटल पार चौकीदार? हाँ साहब। अच्छा चौकीदार हाँ साहब। जैसे तुम्हारे छोटे वाले जानवर हाँ जो 30-35 किलो के हैं, हाँ साहब। किसी गांव चले गए तो कैसे बुलाते हो? जैसे बाहर गए हमसे तब उन्हें कैसे बुलाते हो? साहब उनका बुलाओ लड़की है साहब। कैसे बुलाते हो चौकीदार? छोटका केस बोलाए थे। कैसे? बस इतने आवाज देते मान तो उन्होंने खुरबुर 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 सब भाग जाओ दिन में लगी। चौकीदार हाँ साहब। ये तुम्हारे छोटे वाले जानवर हैं। हाँ साहब। जैसे तुम्हारे बड़े वाले जानवर वो 90-90 किलो वाले क्विंटल पार जो है। कुंटल पार है, हाँ साहब। वो किसी गांव चले गए तो उन्हें कैसे बुलाते हो? उन्होंने बोला कि ये अलग है साहब। कैसे बुलाते हो चौकीदार? उन्होंने केस बोलाए साहब। साहब जहाँ ऐसी आवाज लगाए ना और न गिरे तुरंत उधर भाग गया समझ लगे। चौकीदार हाँ साहब। तुम कौन से जात हुए? साहब अच्छा बात है। अच्छी जात? हाँ साहब। मैं समझ गया चौकीदार, तुम बर्मा हो। साहब बर्मा से अच्छी जात है। बर्मा से अच्छी जात? हाँ साहब। विश्वकर्मा हो चौकीदार? साहब विश्वकर्मा से अच्छी जात साहब। विश्वकर्मा भी अच्छी जात? हाँ साहब। मैं समझ गया चौकीदार, तुम यादव हो। साहेब यादव ऊंची जात साहेब। अबे उसकी भी ऊंची जात? हाँ साहेब। मैं समझ गया चौकीदार,
तुम मौर्य हो। साहेब मौर्य से अच्छी जात साहेब। मौर्य से अच्छी जा। हाँ साहेब, पार्टी दे के बात कीजिए साहेब। हाँ साहेब। चौकीदार, हाँ साहेब। मैं समझ गया तुम ठाकुर जी छत्री बोलते हैं। साहेब ठाकुर सूची जा साहेब। अरे उस रुचि जात। हाँ साहेब। बराबर हो चौकीदार, जिसे पंडित जी कहते हैं। साहेब पंडित की बात करता साहेब, उनसे अच्छी जा साहेब। अभी उनसे भी अच्छी जा। हाँ साहेब, जौने दुकान बैठे रहे हमारे बगल बैठते ना जल्दी। अच्छा ये बात है। हाँ साहेब। चौकीदार, आज तुम ही बताओ तुम कौन सी जात हो। साहेब हम हैं पासी। क्यों चौकीदार, अभी तक अच्छी जात लाख रुपया के जात के पास ही लड़ाई करेंगे। साहेब पासी मनाई न हो। आगे पहले बता देना चाहिए तो जात का पासी है। पासी कौने माने कम है, पढ़े लिखे के माने मांगे हैं। देखा थे सरकारी सर्विस हमारे की दिया दिलन है। चौकीदार, हाँ साहेब। तुम्हारी वर्दी कंप्लीट है। हाँ साहेब, दो परेशान करवाए। क्या है परेशान है? वो भी ठीक है साहेब। आगे प्रेस होते हैं। हाँ प्रेस करवाए साहेब। वर्दी प्रेस करवाए। हाँ साहेब, चेक कराइए साहेब। हाँ समझे एकदम। चौकीदार, हाँ साहब। तुम्हारा साफा फट गया क्या अभी? नहीं साहेब। क्यों, साफे में गैस लगवा लिया फिर? नहीं साहेब। क्या लगे हुआ है पीछे? क्या साहेब, जो नया वाला साफा है भाई वो थाने मिले तो वही इस्तेमाल कर रहा हूँ साहब। जो नया वाला साफा खाने में तो वही है। हाँ ये क्या लगा हुआ है चौकीदार? हाँ साहब। तुम्हारा साफा? हाँ अरे तुम्हारा साफा है, यही मेरा खाने में, यही खाने मेरा चौकीदार। क्या ढूंढ रहा है? यही नया वाला साफा है ना? क्या हुआ? पाइए क्या पागल है? घरवा पाइए, घरवा पाइए। यही साफा खाए थे दुकाने में। साहेब जो साहेब आपके यहाँ साहेब। क्या हुआ? साहेब हम समझ पाए साहेब, थका माना रहे आए वही खटी हो गए घर सोए। अच्छा, वही खटी हुए घुमाए में सहयो रखे रही, हम ध्यान न दिन। तब क्या हुआ? अपन साफो धैगी अच्छा। साहेब, साफा मोड़े धैके सोए और सोए के उठे हम भाई झोंक में हम न समझ पाए कि अपन साफा उठावत है मेहरारू सोए उठावत है। साहेब साफो लाल साहेब लाल दोनों लाल है लाल। साहेब लाल लाल समझ साफा समझ के उठाए ले साहेब ले चला है साहेब। मारे चेक कर लिया साहब, समझ चल रहा ही ना उठे है साहब। दे दे समझ नहीं पाए मैं समझ गया, एक ही कपड़ा दोनों पुरानी काम चलाते हो नालायक। नहीं साहब, गुस्ताखी माफ कीजिए, भूल हो गई साहब। अपनी बार अपना साफा लेकर आके आऊंगा साहब। ये तो गलती हो गई, हम भाई झोंक में लेकर चलाए। अरे चौकीदारी बताओ, तू शराब पिलाएगा नहीं? साहब कबो कबो ना जाओ साहब। शराब के चक्कर में तू बीवी का पेटीकोट लेकर आया था नहीं? हाँ सही है। चौकीदार हाँ साहब। देखिए, अभी बड़े साहब आएंगे, अब पूछेंगे तुम्हारा खिलाफ क्या बताओगे? साहब गलती हो गई साहब, आप बताइए ही ना साहब तो हम जो है फरमाइए। ठीक है चौकीदार, हाँ। जब साहब पूछेंगे तुम्हें जवाब देना, ठीक है? ठीक है साहब। देखिए चौकीदार, हाँ ये जिला सुल्तानपुर है। जी साहब। जिला सुल्तानपुर से 3 किलोमीटर दूर चमनपुर है। जी साहब। चमनपुर में
हम लोग के बीच में बड़े साहब आने वाले हैं। जी साहब। चलिए हम लोग अपने अपने ड्यूटी पे तैयार रहेंगे। चलिए। जी हाँ। हल्के का क्या समाचार है? हल्के समाचार सब ठीक है साहब। दिल्ली जिला सुल्तानपुर है, जी हाँ। थाना चमनपुर है जी सर। और थाने पर हमारी पहली पोस्टिंग है। जी सर। और आप लोग थाने पर कब से तैनात हैं? साहब हम लोग इस थाने में काफी दिनों से तैयार थे साहब। अच्छा, जी सर। तो देखिए हमारा नाम इंस्पेक्टर सरवर खान है। जी सर। देखिए ये बताइए, जी सर। ये थाने में चौकीदार है क्या? चौकीदार है साहब। कहाँ गया? चौकीदार आइए बड़े साहब से मुलाकात करिए। साहेब जय हिंद। क्या है? तुम चौकीदार हो? जी साहब, कोई कमी? चौकीदार? जी साहब। अगर चौकीदार हो तो सर पे साफा क्यों नहीं? बताओ जो साहब पूछ रहे हैं। साहब वो ताकि माफ कीजिए साहब, हम थाने के चौकीदार जरूर हैं साहब। कभी कभी हल्के में भी ड्यूटी लग जाती है साहब। हल्के में जाते हैं लोग बाग हमें पहचानते हैं, जानते हैं साहब कि थाने के चौकीदार हैं साहब। एक नहीं पता बहुत जाए लागत है, कहीं का हो चौकीदार आज बहुत दिन बाद हम आया, हम कहे हाँ कहीं नावा गुड़ खाए पानी पिए तब ओकरे बाद ड्यूटी जाए। हम गए पानी पिए गुड़ खाए की गुड़ हमका निकला, हमें भौजी घरे गुड़ा बोला हुआ कहीं पकड़ नहीं तो कितना बोला घरे गुड़िया हम कहीं 4 मेले दे देते भौजी लड़कों कहीं बिल्कुल ले जा ढेर निकाला यहाँ 4 छबेली दैना मोई साफ हम गटिया लिंक करियो कुकरो उठा ले सर। चौकीदार जी साहब। बिना साफा ड्यूटी पर नहीं आना चाहिए। गलती हो गई साहब, अगली बार अपना साफ लेके आएंगे। जानते हो साफा भारत की शान है और साफा चौकीदार की पहचान है। अगर सबको साफा नहीं होगा तो चौकीदार तो बेकार रहेगा। चौकीदार? जी साहब। अगर कोई ऐसा भी आता है तो सारी जानकारी पहले चौकीदार से करता है। जी साहब। किस क्षेत्र में अफीम चल रहा होता है, किस क्षेत्र में गांजा बिकता है, किस गाँव में किस जगह बदमाश है, कितने जेल में कितने फरार कर रहे हैं, तो सब मालूम होगा आपको। साहब मालूम है जितने हिस्ट्री सीटर में बदमाश है सभी अंदर हैं और गांजा जितने बेचने वाले व्यापारी थे वो लोग भी अंदर हो गए हैं, गिरफ्तार हो गए साहब। और जितना गांजा पकड़ गया था सब बरामद हो गया, थाने पर रखा गया था साहब। साहब रखे रखे भूल जाए ये खराब हो जाए साहब, थोड़ सब लेट जाएगा। चौकीदार किसान में ज्यादा मात्रा में वो शराब बनती है मालूम है? साहब हम शराब खुद ही बनाई चौकीदार अगर उन्हें कहीं तो भी डाल दिया और काफी मात्रा शराब बरामद हुई, हम उनके खिलाफ तो फंसा का मुकदमा बना दिए तो बाकी लोग क्या कहेंगे? तो क्या शराब बनाता है? साहब हम ना बना हम मेहरनगो बना बिना आपके इजाजत शराब जवन हो पुलिस थाना देख ले। चौकीदार बना दूंगा मुकदमा और मुकदमा रहते रहते परेशान होगा कि बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, सारी चौकीदारी भूल जाएगी। साहब हम लोग देवा मेहरारू कैसे वकील बनाए साहब, वो तो साहब पैसे छोड़ रहे हैं, हमारे मेहरारू बनाओ दे रोज सांझे दोनों पुरानी एक पैक लगाओ। बाबा जी जैसे मैं ऑफिस में बैठने जा रहा हूँ, ठीक है? अगर कोई मुझसे मुलाकात करने आता है तो बिना हमारी इजाजत आने के अंदर प्रवेश नहीं हो सकता है, ठीक है? पर्चे मेरा पर्चे जानना चाहते हैं? जी हाँ। मैं इसी चमनपुर का
जमींदार हो। मेरा शुभ नाम बाबू भवानी प्रताप सिंह। बाबू भवानी प्रताप सिंह। थाने में आने का मतलब? मैंने सुना है तुम्हारे बड़े साहब का ट्रांसफर हो गया। जी हाँ, हमारे बड़े साहब का ट्रांसफर हो गया। उनके स्थान पर कोई नए साहब आए। नए साहब? उन नए साहब से मैं मुलाकात करने के लिए आया हूँ। ठीक है, आप बैठे हुए, मैं बड़े साहब से इजाजत लेके आपको बताता हूँ। ठीक है, इजाजत ले लो। साहब, इस इलाके के माने जाने बाबू भवानी प्रताप सिंह जमींदार आए हुए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते साहब। क्या जमींदार साहब, चल के मुलाकात कर सकते हैं बड़े साहब। आपका शुभ नाम और आप यहाँ थाने तक कैसे हैं? मैं श्री चमनपुर का जमींदार हूँ। मेरा शुभ नाम बाबू भवानी प्रताप सिंह है। साहब, जिस कुर्सी पर आप विराजमान हैं, आपसे पहले जितने भी अधिकारी आए हमसे हाथ में हाथ मिलाकर चले साहब, हमसे कंधे में कंधा मिलाकर चले साहब। यही नहीं साहब, जो साहब हमसे हाथ में हाथ मिलाकर चले, कंधे से कंधा मिलाकर चले, 1 साल के अंदर साहब लखपति जी बात छोड़िए, मैं उन्हें करोड़पति बनाकर देगा। और साहब, इस चमनपुर से हमारे खिलाफ कोई छोटी मोटी शिकवा शिकायत लेकर आना है तो कार्यवाही करने से पहले साहब एक बार हमसे सलाह ले लीजिएगा। भवानी प्रताप सिंह, इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और साहब, जब आप अपने सिपाहियों के साथ गश्त में निकलेंगे साहब, तो एक बार हवेली बनाकर साहब सेवा का मौका जरूर देगा। ठीक है भवानी प्रताप सिंह, जिस समय हम अपने अपराधियों साथ दस में निकलेंगे उस समय हम आपकी हवेली की तरफ चक्कर जरूर लगाएंगे। साहब, इधर से गुजर रहा था, मैं सोचा आपको अपना परिचय देता चलूं और आपका परिचय लेता चलूं। बहुत अच्छी बात साहब। ठीक है, अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, इजाजत है। ये क्या कह रहा है? ये कितना बड़ा जमींदार है? बहुत बड़ा जमींदार है साहब। और ये कह रहा है कि अगर हमारे खिलाफ कोई शिकवा शिकायत आती है तो बिना हमारे इजाजत में हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। साहब, ये बात हकीकत है, या तो नए नए आए हैं इस थाने पर। हाँ साहब, इस थाने के हम बहुत पुराने चौकीदार हैं साहब, काफी दिनों से रह रहे हैं इस थाने पर। और इससे कितने अधिकारी आते हैं। ठीक, अगर ये बाबू भवानी प्रताप सिंह की बात को नहीं मानते हैं तो समझ लीजिए साहब कि बड़े बड़े मंत्री नेता के सोच है साहब, तबेला करवा देते हैं साहब। उसको तबादला कहते हैं। धारण करवा बस ये है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। ट्रांसफर मसाला पावर हाउस बता रहा है, ट्रांसफर बोला जाता है। देखिए बाबा जी हाँ। और ये कह रहा है कि जो मुझसे कंधे में कंधा मिलाकर चला है जी हाँ, तो 1 साल के अंदर लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बनकर गया। जी हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जमींदार गड़बड़ तो है। जी हाँ साहब। और जिस समय अपने हम राइयों साहब का सुने निकलेंगे
उस समय इसकी हवेली पर चक्कर जरूर लगाएंगे। जनाब। और बाबा जी जनाब। हल्के की जानकारी जरूर रखिएगा। अगर कोई घटना घटती है तो मुझे जवाब सूचित करिएगा। जनाब। और चौकीदार को ये कर देगा जनाब। कि हल्के की जानकारी थाने के अंदर जरूर पहुंचाता रहे। जनाब। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चलिए जनाब। ये जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है जनाब। चलिए हम लोग चलते हैं आगे का। तो कोई सूचना मिलता है आगे बड़े साथ बनाएंगे। भैया राम मोहन, अरे यार जैसे तू चौकीदारी पाई गया, जैसे चौकीदारी पाई गया तब से हमको भुला ही गया यार। अरे यार कम से कम सोचा अपने दिमाग में हम सरकार आदमी होइए। सरकार आदमी? अरे यार सरकारी आदमी होइए। सरकारी आदमी होइए, हम आप थाना कर्मचारी है का समझता? थाने कर्मचारी है। क्या तो हमका हल्के में लेता का? नहीं यार कौन समझता है बाबू भवानी प्रताप सिंह के। मेरी बात कोनो कमी नहीं है खाए पिए में। हाँ सही है, क्या पैसा लेन देन में। अरे भाई ना कबो कबो हम पीछे पीछे पहुंच गए। ये भाई है बाबू भवानी प्रताप सिंह की हवेली पहुंच गए। कबो कबो हम पीछे खाए भरे ला ले गया। आओ चलिए कोनो अपन हवा हम अपन लहाई कैसे आओ चलिए चल गया। हां कहीं जगतिया में कोई नहीं अपना। अरे बोले रामा 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 बोले रामा। कहीं जगतिया में कोई नहीं अपना। अरमान में कैसार बहादुरी हो जगतिया में कोई नहीं सच में हवेली तो बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन इस हवेली के अंदर ना तो ठकुराइन साहबा ना तो ठाकुर साहब कोई नजर नहीं आ रहे। लेकिन जो बात में आई थी वो भी नजर नहीं आ रही। मुझे काम करना है, कौन सा काम मैं पहले करूं कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मेरे। क्या करूं मैं? आप बताते हैं क्या काम? बताइए। यही एक काम है तुम्हारे लिए, मेरे लिए। चलो कोई बात नहीं। लागे न
जैसे ऑर्केस्ट्रा में काम करती हो। ऐसी कोई बात नहीं। खुशबू, गुनगुनाने के साथ में काम पे ध्यान देना भी अच्छी बात है। बाबू साहब के हवेली पर आई हो, हाँ, सारे कमरे में झाड़ू लेना चाहिए। उसके बाद भगवान साहिबा के लिए नाश्ता का तुम्हें जुआन भी करना है। ठीक एक बड़ी झाड़ू नहीं सारे कमरे में झाड़ू लगाइए। लगे। अच्छा काम मिला है। अब मैं पहले कमरे की सफाई कर दूं, उसके बाद भगवान साहिबा के खिदमत में लग जाना है। तो झाड़ू लगा रही है? अरे मुझे झाड़ू लगाने के लिए किसने बोला? ठाकुर साहब, मुझे इस कमरे में झाड़ू लगाने के लिए आपका नौकर ने कहा कमरे की सफाई कर दो। वो तो सारा पागल है। मैं तुझे झाड़ू लगाने के लिए थोड़ी ले आया हूं। झाड़ू ठाकुर साहब, मेरी गुस्ताखी माफ करना, क्योंकि मैं रात में कहने में आकर के इस कमरे में झाड़ू लगाने आई। मुझे तो ठकाएगा कि सेवक ये लाए मैं जा रही हूँ। भगवान, ये दरवाजा बंद है, अब मैं इधर जाती हूँ। ये भी गेट बंद है। ठाकुर साहब, आपने दरवाजे क्यों बंद कर लिए? मुझे मालूम था कि तू यहाँ से भागने की कोशिश करेगी, इसलिए कमरे की हर खिड़की, हर दरवाजे हमने बंद कर दिए। देखिए, मैं आपके पाप में हाथ जोड़ती हूँ। आपके पाप पर जो दरवाजा खोल ठाकुर साहब, मैं चलो ज्यादा खुशबू, इतनी जल्दी ही क्या है? जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब से देखा हूँ तुझे लिया मेरा दिल।
करना मेरी शान शौकत तक पहुंच गई। अरे क्या करूंगे, ये तो मेरा बेईमानती है साला। चुप कर ही मचल गया। सुन मेरी बात, भोलेनाथ की तुझे राजधानी बना दूंगा। मैं तो आपको कितना सामान समझ रही हूँ, लेकिन सुनिए क्या करता है। तो मैं तुझे आवाज करूंगा, अगर से इनकार किया तो साले तुझे तुझे कोई नहीं बचा सकता। आ तेरे साथ ऐसो आराम मेरे घर गए थे तो मेरे पिताजी से आपने कहा था क्या खाक बाहर कि खूब जैसे आपकी बेटी वैसे मेरी बेटी आपकी इज्जत
मेरी जिद अगर उस वक्त तेरे पास आए तो वैसे नहीं कहता तो तेरा बाप तुझे हवेली पर कभी नहीं देगा। तेरा हुस्न से कबूल, तेरा हुस्न से कबूल, मेरा इश्क शराबी चिकने चिकने गाल है तेरे, उसमें होठ गुलाबी। सम्मा जल्दी हो गई, सम्मा जल्दी हो गई तो खुश होगा है कयामत तक नहीं भूलू तेरा हंस कर लिपट जा। सुनो मेरी बात, ओ मेरी जो रहने भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है अभी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी। ओ मेरी जो रहने भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है अभी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान। ये बोलती है भोलापन आपका नहीं नहीं। ये बोलती है भोलापन आपका मुझे मालूम हो गया सीधे मुझे घेर लिया तेरे साथ जबरदस्ती से पेश होगा। बुला अपनी मदद के लिए इस जगत को मुझे जिसे बुलाना चाहती है आप है वरना आप हो कोई नहीं जा सकता। जा भाई मेरे कमरा में तीन मेरी बात इनकार कर दिया। जवाब बोलो, आँख खोल कर देखो, ये लोग यहाँ मेरी बात इनकार किया है। आज के बाद मैंने इसकी ये हासिल कर दिया। इस जवाब वाले नजर उठा कर देखना तो बड़ी दूर की बात है। आज के बाद तेरी तरफ कोई मुंह करके थूकेगा नहीं। बर्बाद कर दिया, नाम बर्बादी, नाम बर्बादी।
यही सेवा बदनाम कर रहा थी। दरबार था, आज के बाद दोबारा अपनी महूर सोच मुझे मत दिखाना, क्योंकि मेरा वसूल है जिस लोबिया के साथ एक बार इसको आराम कर लेता हो, दोबारा उसकी तरफ नजर उठाकर पहले कह रही थी क्यों मेरा मन बाबू काम कर मेरी करने के नहीं कह रहा मेरे भाई भैया, अब मैं तुमसे बहुत दूर चले भैया। अभी तक बहन को हमेश की काम करके नहीं आई, जाने क्या बात है, इतना लेट क्यों हो रही है? मैं स्वयं जाता हूँ जमीला की हवेली पे, बहन खुशबू को अपने साथ में विवाह कराऊंगा। लेट क्यों हो रही है? नमस्ते। नमस्ते रामभवन भैया। रामभवन, हाँ ठगराई साहिबा, भैया तुम तो ये जानते हो कि मेरे गाँव में कई बरिश हो गया, लेकिन रामभवन आप लोग मैं ये नहीं जानते हो कि सुहाग रात कैसे होती है भैया। मालकिन बोला आप इतने बरस आए हो गया, लेकिन आप ये नहीं जानती है सुहाग रात क्या चीज होती है। हाँ भैया, लेकिन आप जानिए कैसे, जब से आप हवेली में आई है तब से हवेली में बड़ा अत्याचार हो रहा है। मालकिन मैं कब समझी नहीं, जब से आपका गौना आया है
तब से बाबू साहब अपने हवेली में एक नौकरानी ला के रखे हुए हैं। हाँ नौकरानी के मैं भी सुने कोई खुशबू नाम की आई हुई है। लेकिन खुशबू नाम की नौकरानी के साथ बाबू साहब बड़ा अन्याय किए, उसके साथ जबरदस्ती की, उसकी इज्जत को लूट लिए। इज्जत की बात छोड़िए, लेकिन इस समय उस नौकरानी के पेट में बाबू साहब का बच्चा पल रहा है। झूठ ना बोलता ही गंगा माई जाने, हम चलते ही नहीं। बाबू साहब सुने पहले हमारा मौती नहीं है। ठीक है तुम जाओ। या भगवान मैं क्या सुन रही हूँ? ऐसे सुनने से पहले आपने मेरी की मौत नहीं दे दी मेरे मालिक। और या किसी इशारों का तूने प्रभु ने मुझसे पकड़ा। जीवन तो अच्छा है कि मैं जीवन में अपनी जान दे दूं, इसके अलावा मुझे कोई रास्ता ही नहीं सुझाई देता। ये भगवान मेरी गलती को माफ करना मेरे मालिक। खुद जहर का प्याला पीने जा रहे हो, आखिर बात क्या है? सबक मेरी बनी है तुम्हारी,
भैया तारा कि आपके पास सारा पैसा निकलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतना नमक हराम और गद्दार भैया हो। तारा तू मेरे साथ चलो, मैं आपके पति जी के पास चलता हूँ। चलकर उनके पास मैं उनसे हाथ जोड़ूंगा, मैं उनके पैर पड़ूंगा। अगर उन्होंने मेरी बात को स्वीकार नहीं की तो मैं उनका गला साफ कर कच्ची की तरह उन्हें वहीं पर मार डालूंगा। ठीक है, अगर तुम जिद ही कर रहे हो तो चल मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, आओ मेरे साथ चलो। या भगवान, ऐसे मुझसे क्या भूल गए कि मुझसे सामने हमेशा रोटी रहती है। और हमसे सजेगा बाबू साहब देखो, वो छोकरी मेरी बात इनकार कर रही है। कर दिया, मैंने सारी को बर्बाद कर दिया। पूरे जबलपुर में किसी को वो सिखाने के काबिल नहीं है। आज साली को बर्बाद कर दिया और उसकी बर्बादी का दफन आज हम शराब से बनाएंगे। आपके पास जा रही हूँ, उससे अपनी सारी हकीकत सुनाऊंगी और अपने जीवन के लिए गुजारा मांगूंगी। कहती हूँ क्या मैंने हवेली बनाई है? मैंने तुझे पहले समझा दिया था कि दोबारा अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। बोल, क्या लेने आई है?
ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप मुझ बात सुनिए जाए ठाकुर साहब। बोल, क्या कहना चाहती है? ठाकुर साहब, आखिर आप उसी अपनी मनमानी कर डाले मेरे साथ। मैंने आपके पाँव पड़ी थी, आपके पाँव में हाथ जोड़े थी ठाकुर साहब, दरवाजा खोल दो मैं अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन आप मेरा एक भी खास न नहीं माने ठाकुर साहब। जबरदस्ती मेरी इज्जत में खिलवाड़ की ठाकुर साहब। यही इतना नहीं बल्कि आपका खून मेरे कोट में पड़ रहा है ठाकुर साहब। अगर दोबारा आवाज निकाले तो जिंदा जमीन में काट डाले। ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब, ऐसा मत कहिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे गुजारा दीजिए ठाकुर साहब, मुझे अपना गुजारा मांगने आई तो गुजारा लेगी। सुन मेरी बात, तेरी शक से मुझे घृणा हो गई है। निकल दो, तेरी शक देखना पाप है।